गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे झेन की देन पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। हम सबको पता है कि इस बार सिलेबस रिड्यूस किया गया है, इसलिए हमें 2 पार्ट में से एक पार्ट ही पढ़ना है। पहला पार्ट जो गिन्नी का सोना था उसे नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस नहीं किया है। हम सिर्फ झेन की देन पार्ट के क्वेश्चन आंसर के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे किताब में मार्किंग किया गया वैसे ही मैंने मार्किंग रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है। इसका आंसर होगा, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि जापानियों के जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। वहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, वहाँ कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। जब वे अकेले पड़ जाते हैं तो स्वयं से ही बड़बड़ाने लगते हैं। वे 1 महीने का काम 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने विश्व के विकसित देशों की पहली पंक्ति में आने की ठान कर ही जीवन की रफ्तार बढ़ा ली है। अगला क्वेश्चन है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा, जापानी में चाय पीने की विधि को चानो यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है। इसका आंसर होगा, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की यह विशेषता है कि वह एक पर्णकुटी जैसा सजा होता है तथा वहाँ बहुत शांति होती है। इस पर्णकुटी जैसे सजे स्थान पर केवल 3 लोग बैठकर चाय पी सकते हैं। यहाँ पर स्वच्छता व शांति का विशेष ध्यान रखा जाता है। बैठने के लिए चटाई, हाथ पैर धोने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी व चाय बनाने के लिए अंगीठी की व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, चाजिन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। इसका आंसर होगा, चाजिन ने टी सेरेमनी से जुड़ी सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। वे क्रियाएं निम्नलिखित है। टी सेरेमनी एक पर्णकुटी में पूरी हुई। सर्वप्रथम सभी हाथ पैर धोकर अंदर गए। वहां चाजिन ने सभी का कमर झुकाकर स्वागत किया, प्रणाम किया तथा बैठने की जगह दिखाई। अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे से बर्तन लाकर उनको तौलियों से साफ किया। अंत में चाजिन ने बड़े ही सलीके से चाय परोसी। फिर अगला क्वेश्चन है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों। इसका आंसर होगा, टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था। ऐसा शांति बनाए रखने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया। इसका आंसर होगा, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में यह परिवर्तन महसूस किया कि उसके दिमाग से भूत और भविष्य दोनों उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण उसके सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए और आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं। इसका आंसर होगा, लेखक के मित्र ने मानसिक रोगों के कई कारण बताए जो निम्नलिखित हैं। जापानी लोग हमेशा अपनी प्रगति के लिए अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जीवन की गति अधिक बढ़ने से वे चलने के बदले दौड़ते हैं। 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। जापानी लोग बोलते नहीं बकते हैं। विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण वे लोग दिमाग को बड़ी तेजी से दौड़ाते हैं। मैं इन सभी कारणों से सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी काम बहुत जल्दी करने से भी तनाव बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, जिससे मानसिक रोग बढ़ते हैं। आज भारत का महानगरीय जीवन भी जापान जैसा ही होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, इसका आशय यह है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। वर्तमान में जीना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से जीवन में उन्नति होती है। यदि हम भूतकाल के लिए पछताते रहेंगे या भविष्य की योजनाएं ही बनाते रहेंगे तो दोनों निरर्थक हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में भी वर्तमान में ही जीने का संदेश दिया है, ताकि मनुष्य तनाव से मुक्त रहकर स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन बिता सके, क्योंकि जीवन का सीधा संबंध वर्तमान ही होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। इसका आंसर होगा, इसका आशय यह है कि जापान के लोगों की जीवन की गति बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए वहाँ लोग चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं, कोई बोलता नहीं बल्कि बकते हैं, और जब ये अकेले होते हैं तो स्वयं से ही बड़बड़ाने लगते हैं, अर्थात स्वयं से ही बातें करते रहते हैं। यह जापानी लोगों के जीवन में भौतिक प्रगति के अत्यधिक हस्तक्षेप को दर्शाता है। उनका जीवन अत्यंत यांत्रिक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। अथवा अगर इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से पूछा जाए कि चाजिन किसे कहते हैं, झेन की देन पाठ में चाजिन ने कौन सी क्रियाएं पूरी की, तो इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा।
चाजिन चाय बनाने वाले तथा चाय देने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जब लेखक अपने 2 मित्रों के साथ टी सेरेमनी में गया तो वहां चाजिन ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया तथा आत्मीयता के साथ बैठाया। इसके बाद उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया तथा उसके तौलिए से बर्तन साफ किए। यह सब देखकर लेखक को अनुभव हुआ कि चाजिन ने सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा तथा गतिविधि से लगता था कि जैसे जयजयवंती के सुर गूंज रहे हो, मधुर रस बरस रहा हो। ये पाठ का आखिरी क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी सवाल को लेकर कोई डाउट रह गया हो या किसी शब्द का अर्थ न समझ में आया हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।